हेलो एंड वेलकम टू अभिमान अकेडमी। अभिमान अकेडमी की हिंदी क्लास में हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उपमा अलंकार और अनन्वय अलंकार के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम अर्थालंकारों के ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले अलंकार पढ़ेंगे। पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा संदेह अलंकार। सबसे पहले आपको इन्हें समझना होगा हमेशा की तरह। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार इंपॉर्टेंट भी हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं। अक्सर बच्चे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके उदाहरणों को आपस में मिक्स कर देते हैं। इन दोनों अलंकारों को समझने के लिए मैं फिर बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं संदेह और भ्रांतिमान की। हालांकि पहले मैं आपको संदेह अलंकार के उदाहरण बताऊंगी, उसके बाद भ्रांतिमान के, पर इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। यह अलंकार समझ में तब आएंगे जब इन दोनों का अंतर आपको स्पष्ट रूप से पता हो। संदेह और भ्रांतिमान दोनों ही स्थितियों का जन्म हमारे दिमाग में पैदा हुए शक से होता है, शक यानी संदेह से होता है। लेकिन दोनों अलंकारों में पर्याप्त अंतर है जिसे समझकर आप आसानी से इसके उदाहरणों में भेद को समझ सकते हो। अंतर यह है कि संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार जो शुरुआत दोनों की होती है वो तो शक से ही होती है, लेकिन संदेह अलंकार में व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता का मतलब है कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर हमारे मन में कोई या चीज को लेकर हमारे मन में कोई संदेह पैदा हुआ है, संदेह वो तब कहलाएगा जब व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे और दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहे। उदाहरण के तौर पर रात के अंधेरे में यदि एक व्यक्ति का रस्सी पर पैर पड़ जाए और चूंकि रस्सी आकार में और मतलब स्वरूप में सांप के समान होती है, तो रस्सी पर पैर पड़ने पर सावधान होकर ये चिल्लाना या ये कहना कि जल्दी से लाइट जलाओ शायद सांप है, ये संदेह है। क्योंकि हमने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, ना हमने ये कहा कि वो रस्सी है, ना हमने ये कहा कि वो सांप है। जो कंफ्यूजन था वो बना हुआ था। ये स्थिति संदेह कहलाती है। दूसरी स्थिति ये है जब हम अपने शक को सच मान लेते हैं। ज्यादातर हमारे माइंड में क्या होता है, जब हमें किसी चीज या व्यक्ति या घटना को लेकर मन में शक पैदा होता है तो हम अपनी ही सोच के अनुसार उसे सच मान लेती हैं। एक ऐसा सच जो वास्तव में है ही नहीं, पूरी तरह से असत्य है। भ्रांतिमान अलंकार को समझने के लिए मैं यही वाला उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे रस्सी पर पैर पड़ने के बाद ये कहने पर कि शायद सांप है, तो वो संदेह था। लेकिन उसी अंधेरे में रस्सी पर पैर पड़ने पर यदि व्यक्ति तुरंत लाठी उठाकर उसको पीटने लग जाए और चिल्लाने लग जाए, अरे सांप है मारो, इस तरीके से रिएक्ट करे जैसे वाकई में वो सांप हो, इसे हम भ्रम कहेंगे। यानी कि अपने शक को सच मान लेना भ्रम कहलाता है, इल्यूजन। हम उसी चीज को सच मानते हैं जो हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। वो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण रूप ले लेता है, यानी कि वो भ्रम कहलाता है। लेकिन यदि हमारे दिमाग में शक पैदा हो और हम कोई निष्कर्ष ना निकालें जब तक कि हमें सत्य पता ना हो और हमारे मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये स्थिति संदेह कहलाती है। इसीलिए दोनों के उदाहरणों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। ये दोनों स्थितियां किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर या किसी घटना को लेकर पैदा हो सकती है। अब पहले मैं आपको संदेह अलंकार के बारे में बता देती हूँ। क्लियर तो हमने कर ही लिया है। यदि आपको इसे बुकिश लैंग्वेज में यानी किताबी भाषा में आपको इसे परिभाषित करना हो तो ये इसकी परिभाषा होगी, उपमेय में उपमान का संदेह। उपमेय में उपमान का संदेह।
यानी कि मन में किसी को लेकर शक पैदा होना, किसी व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति समझना लेकिन मन में निश्चित ना करना कि वही है या कोई और है, या जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया रस्सी पर पैर पड़ना और मन में शक पैदा होना लेकिन ये सोचना कि सांप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये स्थिति हमारी किस में आ जाएगी? संदेह अलंकार में आ जाएगी। उदाहरण देती हूं मैं इसका आपको। यह मुख है या चंद्र है। उदाहरण देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। यह मुख है या चंद्र है, यानी किसी व्यक्ति ने मुख को देखा जो चंद्रमा के समान सुंदर था। उसके मन में मुख जो कि उपमेय है, उसमें चंद्र जो कि उपमान है होने का संदेह पैदा हुआ। आम भाषा में बताती हूँ, किसी ने सुंदर मुख देखा जो कि बहुत सुंदर था तो देखने वाले के मन में शक पैदा हुआ कि इतना सुंदर है, ये मुख है या चंद्रमा है, लेकिन वो संदेह की स्थिति बनी हुई है, व्यक्ति ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। यानी कि जब शक की स्थिति बनी हुई है तो ये उदाहरण हमारा कहलाएगा संदेह अलंकार। एक और इसका उदाहरण है, काफी कॉमन है, आपने सुना भी होगा। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में भी आपने सुना हो। ये जो उदाहरण है ये भी संदेह अलंकार का ही उदाहरण है। ये जो लिया गया है ये लिया गया है उस स्थिति से जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची यानी चीरहरण किया। स्टोरी आप सबने पढ़ी होगी। दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने दुर्योधन के कहने पे पांडवों के द्वारा द्यूत यानी कि जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद उसके चीरहरण का कार्य किया। दुशासन ने जब चीरहरण किया तो वो साड़ी कई मीटर खींच के बराबर में इकट्ठी हो गई थी, ढेर लग गया था साड़ी का, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो रही थी। तो दुर्योधन के मन में संदेह पैदा हुआ। जो मैंने अभी उदाहरण आपको बोला कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, दुर्योधन उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं साड़ी के बीच में नारी लिपटी हुई है या नारी के बीच में साड़ी लिपटी हुई है कि साड़ी तो खत्म ही नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने अगली लाइन बोली, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी की साड़ी होती जा रही है या साड़ी की नारी होती जा रही है। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने बताया उसने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, यानी कि उसने अपने मन में पैदा हुए शक को सत्य नहीं माना। यदि उसने उस शक को सत्य माना होता अपनी सोच के अकॉर्डिंग तो भ्रांति हो जाता, लेकिन यहाँ उसने शक को बनाए रखा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, तो हम कहेंगे संदेह अलंकार है। अगला हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान। वैसे तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भ्रांतिमान अलंकार। मैं बहुत देर से आपको भ्रांतिमान और संदेह में अंतर बता रही हूँ। भ्रांतिमान अलंकार भ्रम, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम भ्रांतिमान अलंकार का जन्म हुआ है भ्रम से। मैं काफी देर से आपको संदेह और भ्रम में अंतर डिफाइन कर रही हूँ, तो आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। जहाँ हम उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस घटना को अपनी सोच के अकॉर्डिंग सच मान लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो कि असल में सत्य होता ही नहीं है, केवल हमारा शक होता है, उसे हम भ्रम का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने उसका एक निष्कर्ष निकाला और उसी को सच माना जो हम सत्य मानना चाहते थे, और फिर वही किया जो वैसा होने पर हमें करना चाहिए था। यह स्थिति हमारी भ्रांतिमान अलंकार में आ जाती है। परिभाषा इसकी देखेंगे, सादृश्यता यानी एक समान, सादृश्यता के कारण एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरा व्यक्ति या वस्तु मान लेना। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का
समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है। सोचता कि अन्य शुक यह कौन है। अर्थ देखिएगा इसका। नाक का मोती अधर की कांति से, ये उदाहरण है उर्मिला का। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी। जब राम वनवास पर चले गए तो सीता तो उनके साथ चली गई, लेकिन जो लक्ष्मण थे उनके छोटे भाई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वो वहीं रह गई थी अयोध्या में। लक्ष्मण भी राम के साथ चले गए थे। तो उर्मिला को यही चिंता रहती थी कि भ्राता राम की रक्षा के लिए तो मेरे पति हैं लक्ष्मण, लेकिन मेरे पति की रक्षा वहां कौन करेगा। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जो लिखा था महाकाव्य, उसमें बहुत अच्छे से काव्य का हमें इन चीजों का देखने को वर्णन मिलता है। अब ये उर्मिला से जुड़ा हुआ उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, कि उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की रक्षा के लिए और लंबे आयु के लिए सुबह सुबह नहाकर अपने उद्यान यानी अपने वन में उपासना के लिए, तपस्या के लिए बैठ जाती थी ताकि लक्ष्मण की रक्षा हो सके। तो वो जब बैठ जाती थी तो वो ध्यान लगाते लगाते बिल्कुल उस अवस्था में पहुंच जाती थी कि ना हिलती थी ना डुलती थी, यानी कि बिल्कुल साधना की अवस्था में। उसी वन में एक तोता रहता था, शुक यानी तोता। तोते के पर्यायवाची जो हैं वो शुक, सुआ, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय, ये सब तोते के पर्यायवाची हैं। उस वन में एक तोता रहता था। जब वो दूर वृक्ष पर बैठकर देखता था उर्मिला के उपवन की साइड, तो उसे क्या दिखाई देता था। नाक का मोती अधर, अधर कहते हैं निचले होठ को, नीचे वाले होठ को। सूरज की रोशनी जब उर्मिला के नाक के मोती यानी नोजपिन पर पड़ती थी तो उससे उनका निचला होठ चमक उठता था। और तोते को दूर से देखने में जब निचला होठ चमकता था वो लाल लाल, दाड़िम यानी अनार, वो उसे दूर से अनार के दाने की तरह दिखाई देता था। और जो नाक का मोती चमकता था वो उसे एक तोते की आंख की तरह दिखाई देता था। तो उसने अपने दिमाग में ये भ्रांति बना ली कि वहां कोई तोता बैठा है अपनी चोंच में अनार के दाने लेकर। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। उसे देखकर वह तोता शांत बैठा रहता था और यही सोचता रहता था कि इस उपवन में तो मैं ही रहता था, ये दूसरा शुक यानी दूसरा तोता कौन आ गया, और उस ओर जाता नहीं था। अब यहाँ हम देखेंगे कि हुई तो तोते को भ्रम हुआ था। भ्रम क्यों हुआ था? क्योंकि उसने अपने सोच के अनुसार जो उसे सही लगा उसने वही सच माना, और उस वही सोचकर उसने उसी के हिसाब से काम भी किया और निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ कि वह दूसरा तोता ही है। अब जब ये स्थिति आ गई है तो हम कहेंगे कि इसमें भ्रांतिमान अलंकार लगा है। अब हम अगला अलंकार पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल। अतिशय प्लस उक्ति, यदि हम इसका विच्छेद करें, अतिशय प्लस उक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी बात। जब किसी भी चीज का, किसी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जैसे आम भाषा में गप्पे मारना, डींगे हाँकना, बैड वगैरह, इन सब इस तरह के शब्द सामान्य भाषा में बोले जाते हैं, उसे हम कहेंगे अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है, यानी कि अतिशयपूर्ण बात की गई है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जैसे यदि हम कहें कि मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, क्योंकि मुख चाहे जितना भी सुंदर हो लेकिन मुख को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चंद्रमा को देखने के लिए अंधेरे में भी उसको वो खुद ही दिखाई दे जाता है, उसके लिए हमें दीपक या लाइट की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जा रहा है तो ऑब्वियसली अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन जब किसी की बात इतनी ज्यादा, इतना ओवर असत्य हो जाए, बिल्कुल सफेद झूठ एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ही इतनी ज्यादा ऊंची बात हो जाए कि कोरा झूठ ही झूठ नजर आए कि ये जो बोल रहा है वो पूरी तरह बस गप्पे हाँक रहा है, तो फिर वो अत्युक्ति हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम फिलहाल तो अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। परिभाषा इसकी जो हो जाएगी वो होगी किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि लोक मर्यादा से आगे बढ़कर वर्णन करना। उदाहरण देखिए, एक तो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा उदाहरण देखिएगा। संदेशनी मधुबन कूप भरे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये पहले वाला। अगला उदाहरण देखिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। दोनों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी पहला वाला उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला उदाहरण जो है वो सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत एक छोटा सा अंश है सूर सागर का। सूर सागर सूरदास की ही एक रचना है। भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, और जो भ्रमर है वो उद्धव को कहा गया है। उद्धव कौन? मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था। उद्धव श्री कृष्णा जब राजा बने थे मथुरा में, तो उनके सेना प्रमुख थे और वो बहुत बड़े योगी और ज्ञानी थे। जब वो कृष्णा से बार बार प्रश्न किया करते थे कि आप यहाँ इतने बड़े महल में रहकर भी अपने गांव को क्यों याद करते रहते हैं, तो कृष्णा ने उन्हें खुद ही गांव भेजा कि मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको समझ नहीं आएगा, तुम खुद ही जाकर देखो। ये मैंने एक बार पहले भी बताया था जब मैंने रस पढ़ाए थे। अब ये उसी में से उदाहरण उठाया गया है कि जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि हे गोपी, मैं तुम्हारे लिए कृष्णा की ओर से सभी ब्रजवासियों के लिए कृष्णा की ओर से संदेशा लाया हूं कि आप प्रेम को भूल जाएं और योग करें। तो गोपियों ने और पूरे ब्रज के लोगों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा संदेशा ने मधुबन कूप भरे, कि हे उद्धव, हे भवरे, तुम तो एक संदेशा लेकर आए हो, उस कृष्णा से जाकर कह देना कि हमारे मधुबन के कुओं में आकर झांक कर देख लें। हमारे मधुबन के तो सारे कुएं संदेशों से भरे पड़े हैं। अब यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि संदेशे इतने हो गए हैं कि मधुबन के सारे कुएं लबालब भर गए हैं। ये हमारा हुआ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अगला तो आपको समझ आ ही रहा होगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। आपने ये कहानी तो सुनी होगी। कहानी क्यों, रामचरितमानस में सुंदर कांड में यही चलता है, लंका जलाने वाला सीन चलता है कि हनुमान जी जब राम के दूत बन के रावण के यहाँ पहुंचे तो रावण ने कहा कि वानर को अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए कुछ ऐसा दंड दिया जाए जो अपमान की अनुभूति हो सके। तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हुआ क्या कि पूरी लंका जल गई। सारे लंका में आग लग चुकी थी। सारे राक्षस, निशाचर यानी राक्षस, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जल सकी। अब यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, क्योंकि
सारा नगर जल गया लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। तो इस तरह के उदाहरण जब एग्जाम में आते हैं, कोई नया उदाहरण भी यदि आता है तो आप पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले जो अलंकार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।